जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है और भगत सिंह की माँ अपने बेटे से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है, जैसे ही वो शेरनी माँ अपने बेटे को देखती है जेल के अंदर एकदम से आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो माँ अपने आंख के आंसू को पोंछते हुए कैसे हौसला अफजाई बढ़ाती है, क्या कहने लगती है, आइए सुनते हैं कैसे मांगे राम जी ने क्या बताया गुरु जी। हाँ। शुरू होने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अगर बात अच्छी लगी तो आप लोगों की ताली भी चाहूंगी। कहते हैं कि आओ झुककर सलाम करे जिनके हिस्से में मुकाम आता है, कि आओ झुककर सलाम करे जिनके हिस्से में मुकाम आता है, और बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भी वतन के काम आता है, खून भी काम आता है। आइए कैसे गुरुजी ने क्या बताया मला। हाँ। सिंह कद जी घबरा तेरा भंग मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा भंग मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा हमारा जान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा भंग मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा भंग मकान में। हमारी बहन विधि देसवाल की मम्मी जी 100 रुपए देकर के मेरा सम्मान करती है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। कहते हैं प्रेमी सज्जनों कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक एक भी बूंद है हमारे जिस्म के अंदर, जब तक भारत माँ का आंचल लीलाम नहीं होने देंगे। बताया जाता है गुरुजी मीठा मीठा कि 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते भगत सिंह फांसी पर झूल गए। जब फांसी दी जा रही थी भगत सिंह को, तो कुछ अंग्रेजों ने कहा था भगत सिंह से कि भगत सिंह तू हमारे सामने घुटने टेक करके माफी मांग ले, ये जो तुझे फांसी हो रही है ये तुझे फांसी नहीं होगी। तो प्रेमी सज्जनों भगत सिंह ने एक बात कही थी कि अरे माफी तो वो मांगता है, कि अरे माफी तो वो मांगता है जो गुनहगार होता है, अरे माफी तो वो मांगता है जो इस देश का गद्दार होता है। नहीं तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और ना ही मैं इस देश का गद्दार हूँ। कहने लगा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सिर्फ एक काम कर दो, और वो कौन सा?
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत ही परम मित्र भी है और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। आदरणीय कृष्ण यादव जी एमडी इसी गांव से है। देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के 5100 रुपए का तो इनाम दिया और आज का जो जागरण है उसमें भरपूर योगदान उनकी तरफ से जागरण हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दो आदरणीय कृष्ण एमडी को। बाबा श्याम अपना आशीर्वाद दे, बाबा श्याम उनके परिवार पे अपनी छत्र छाया रखे। बोलो लखदातार की। मैं आप लोग से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। मीठा मीठा गुरुजी, क्या ये देशभक्ति रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन कुछ हमारे नौजवान हमारे भाई इधर खड़े शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है। ये नू सोच रहे हैं कि रागनी के प्रोग्राम में ये क्या हो रहा है, जीजा साली की रागनी क्यों ना हो रही, देवर भाभी की रागनी क्यों ना हो रही। तो मैं इन नौजवानों के लिए छोटी सी बात कहना चाहूंगी। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो देश प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रेमी सजनों, 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। मैं इन नौजवानों के लिए एक बात कहूंगी, आपकी उम्र भी 21-22 साल की है। इनसे एक बात कहना चाहूंगी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ओहो देखो, सनम का नाम लेते चेहरे पे मुस्कान आ गई। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारी तन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, हसीना भी उतार देंगी दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए। बताया जाता है प्रेमी सजनों कि जो हमें आजादी मिली है ऐसी नहीं मिली है। अरे उस माँ के दिल से पूछो जिसका बेटा चला गया, अरे उस बहन के दिल से पूछो जिसका भाई चला गया, अरे उस पत्नी के दिल से पूछो जिसकी मांग का सिंदूर चला गया। प्रेमी सजनों, इसलिए हमें उनकी कभी भी जो कुर्बानी है उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए कैसे क्या बताया भला मांगे राम जी ने। बताया हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है, कहते हैं इंसान मुट्ठी बंद करके जन्म लेता है और मुट्ठी खोल करके चला जाता है। अपने साथ में कुछ लेकर के नहीं जाता, अगर साथ में लेकर के जाता है तो अच्छाई और बुराई। कैसे लास्ट बात के माध्यम से कैसे मांगे राम जी ने क्या बताया भला। श्री मांगे राम गुरु का शरण, मांगे राम गुरु का शरण, श्री मांगे राम गुरु का शरण, मांगे राम गुरु का शरण। मर के बिना हमें उम्र सह करना, मर के बिना हमें उम्र से करना, मर के बिना हमें उम्र से करना, मर के बिना हमें उम्र से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। सुनना भगवान से भगत सिंह कदमी कबरत बंद
जो सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। मैं चाहूंगी कि उठाएंगे दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे। जो इस भारत देश से प्यार करते उठाएंगे दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल मेरी माता बहनें भी उठाएंगे दोनों हाथ सीधे, आप भी उठाएंगे दोनों हाथ सीधे और मीठी मीठी ताली बजाते चलेंगे और कहेंगे क्या, और भगत सिंह का देखी भारत माता के